सर एक सवाल मेरा ये है, हरक सिंह रावत हमारे कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि हरीश रावत जो है वो जेल भेजना चाहते थे ढांचा बीज घोटाले के मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत को। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका रिएक्शन क्या है? भाई ये रावतों के क्रॉस फायरिंग में मुझको कहाँ डाल रहे हैं? सर आपका नाम सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि आप भिजवाना चाहते थे, उन्होंने फाइल रोकी। मुझे उनके क्रॉस फायरिंग में कहाँ भिजवा रहे हैं, डाल रहे हैं? भाजपा ने बहुत सारे इकट्ठा कर रखे हैं, किसी दिन उनके उसमें आप देखेंगे कि एक दूसरे का सर फोड़ लिया उन्होंने, तो इसलिए उसमें मुझे न डालिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि त्रिपाठी कमीशन का जब कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने मुझको रिपोर्ट सौंपना उनकी औपचारिकता थी। मैं उस समय एम्स के अंदर अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में था। मेरे पास इतना समय कहाँ था कि मैं सब चीज़ों पर विचार करूं, किसको जेल भेजना है, किसको क्या करना है, उसमें मेरा वो नहीं था। लेकिन मैंने कालांतर में जब मैं स्वस्थ हो गया तो मैंने फाइल का अध्ययन किया। देखिए, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति एक मेहनत परिश्रम से बड़े उससे आता है, और आने के बाद आप ज़रा सा चीज़ के लिए उस पर दाग लगा दीजिए, तो ये तो ठीक नहीं है। कहीं पर अनइंटेंशनल एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। कहीं पर रेट में, जिस समय शुरुआती रेट होते हैं फसल के वक्त में, उस समय कुछ रेट होते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा होती है उस समय के रेट कुछ और होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैंने उन पर विचार करने के बाद ये उचित समझा कि इस केस में कुछ ऐसा भ्रष्टाचार का मामला मुख्यमंत्री या तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन सचिव पर नहीं बनता है, और वो मेरा बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था। मैं आज भी उस डिसीजन के साथ खड़ा हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं बनता था। और ऐसी एक फाइल नहीं, 7-8 फाइलें मेरे सामने से आई। 2-3 फाइलों में जिसमें मेरे प्रखर विरोधियों ने, जिन्होंने मेरी सरकार गिराई थी, उनकी संलिप्तता बन रही थी, लेकिन उसमें भी प्रमाण पुष्ट नहीं थे, और मैंने उसमें भी लिख दिया कि पुष्ट प्रमाण नहीं है, प्रमाण जुटाए जाए, क्योंकि मेरे विरोधी हैं इसलिए उनको जेल डाल दिया जाए या उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। तो हरीश रावत की, कांग्रेस की कभी ऐसी नियति नहीं रही। और